नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का इंग्लिश का सेकंड बुक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है आई एम गोइंग टू डांस अगेन, जो कि नाजमुल हसन द्वारा बताया गया है। इसमें ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो कि एक डांसर है, उड़ीसी डांसर है, फोल्क डांसर, क्लासिकल डांसर हैं। जो इसमें बताया जा रहा है आई एम गोइंग टू डांस अगेन, मतलब मैं नृत्य करने फिर जा रही हूँ, जो कि सोनल मानसिंह के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। तो देखिए दोस्तों, लाइफ इज़ नॉट ए स्मूथ जर्नी। लाइफ जो होता है ना, स्मूथ जर्नी नहीं है। जो जीवन की यात्रा है सरल नहीं है, इतनी टर्बुलेंस है। टर्बुलेंस, अप्स एंड डाउन आर ऑर्डर ऑफ द डे। और टर्बुलेंस मतलब क्या होता है? टर्बुलेंस मतलब होता है अशांति है, विक्षोभ है, दुख है। अप्स एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे, हर दिन ये समय का ऑर्डर है कि देखते हैं कि जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। ये इसलिए लाइफ इज़ नॉट ए स्मूथ जर्नी बोला गया है। द विनर इन द गेम ऑफ लाइफ इज़ वन हु ओवरकम एडवर्सिटी एंड इज़ अंडरस्टर्ड बाय एनी चैलेंज। बोल रहे हैं कि इस जो लाइफ जो गेम है, इसमें विनर वही होता है जो ओवरकम कर जाता है एडवर्सिटीज़ को। एडवर्सिटी मतलब होता है कठिनाइयों को जो पार कर जाता है, और अनडिटर्ड मतलब होता है जो टिका रहता है, कठिनाइयों में भी हिलता नहीं है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, वही असली विनर होता है अपनी लाइफ में। जस्ट एज द क्रशिंग ऑफ ए रोज़ ब्रिंग आउट इट्स स्वीट फ्रेगरेंस, वैसे ही जैसे एक गुलाब को क्रश किया जाता है, उसको जब निचोड़ा जाता है तो उसमें से स्वीट फ्रेगरेंस निकलता है। सो द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ रिलीज द स्वीटनेस विद इन अस। तो इसी प्रकार जो जीवन की कठिनाइयाँ हैं ना, हमारे में स्वीटनेस भर देती है, स्वीटनेस ला देती है। हम लोग मैनी ए टाइम एडवर्सिटी सेटर आवर ड्रीम, और कभी समय ऐसा आता है कि विपत्ति में हमारे ड्रीम पे भी वो प्रभावी हो जाता है। इट इज़ ओनली ए पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल हु डिस्पाइट हिज वीकनेस एंड शॉर्ट कमिंग राइजेज अबव द सॉरो ऑफ लाइफ टू फाइंड मोर मीनिंग ऑफ हिज लाइफ। यही सिर्फ एक पर्सन के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इसके बावजूद कि उसमें कमी है और उसके लाइफ में दुख है, सॉरो है, लेकिन वो जीने का एक मकसद ढूंढ लेता है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से कि कोई क्या होता है कि अगर उन्हें एक सफलता नहीं मिलती तो वो सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, वो तो अब वीक हैं, कमज़ोर हैं, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं, वो कहना चाह रहे हैं इस लाइन में कि जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं वो सारे दुख पीड़ा को सहते हुए, उस सब चीज़ों को होने के बावजूद उसको कम करते हुए उसको ज़िंदगी के दूसरे मतलब भी निकाल लेते हैं कि ज़िंदगी इस तरीके से। और हम इसमें जानेंगे भी कि सोनल मानसिंह के साथ क्या हुआ था और वो किस तरीके से वो अपने जीवन को बोर नहीं किया, और वो फिर से कैसे अपने स्ट्रॉन्ग विल के साथ फिर अपने जो वो चाहती थी वो करें। Here is a story of one such dancer who met with an accident but through sheer dedication. बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम ये एक ऐसी नर्तकी का कहानी है जिसमें उनको एक्सीडेंट एक होता है, लेकिन उनके शेयर डेडिकेशन का मतलब उनके जो पूर्ण विश्वास जो था अपने काम के प्रति, अपने ऊपर, डिवोशन मतलब त्याग जो था, एंड कमिटमेंट टू हर डांस, और जो अपने डांस के प्रति जो वायदा था उनका, अपना जो कसम था, उनको उस सब चीज़ को ओवरकम कर देती हैं। शी कुड मेक इट बैक टू द स्टेज अगेन, और फिर वो उनके एक्सीडेंट होने के बावजूद वो फिर से स्टेज पर लौट जाती हैं। इवन दैट डॉक्टर बिलीव सोनल वुड नेवर डांस अगेन, चूँकि इसमें सोनल मानसिंह के बारे में बताया गया और उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो इसमें यहाँ तक कि डॉक्टर भी विश्वास नहीं करते हैं कि वो फिर से नाच सकती हैं कि नहीं। शी हैड मेट विथ सीरियस एक्सीडेंट, हैड लॉस्ट हर लेग, और उन्हें बहुत ही सीरियस इंजरी हुई थी, दुर्घटना हुई थी, और उसमें वो अपने
पैर को उन्होंने खो दिया था, पैर टूट गई थी, बट पैर की हड्डियाँ टूट गई थी। बट सोनल मानसिंह रिफ्यूज़ टू बिलीव द डॉक्टर, लेकिन सोनल मानसिंह जो डॉक्टर थे बोलते थे कि आप डांस नहीं कर सकती, नृत्य नहीं कर सकती फिर से, तो वो उस चीज़ को नकार दें कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर पे भी विश्वास नहीं किए। सी बिलीव्ड इन हर पोटेंशियलिटी, वो अपने आप में विश्वास करती थी कि मैं चाहूँ तो मैं फिर से कर सकती हूँ, चाहे मेरे पैर टूटा। तो देखा आपने किस तरीके से वो अपने आप पे विश्वास करती हैं, पोटेंशियलिटी पे, अपने पोटेंशियल पे। तो इसी के बारे में तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग टू डांस अगेन, मतलब मैं फिर से नृत्य करने जा रही हूँ। अप्रैल 1975, 20 अप्रैल 1975, बॉम्बे रंग भवन वाज फुल, बॉम्बे का रंग भवन फुल था, भरा हुआ था। द ऑडियंस वेटिंग इम्पेशेंटली, और जो दर्शक थे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इन द ग्रीन रूम, सोनल मानसिंह एंसियसली लुक इनटू द मिरर एंड सॉ बिट्स ऑफ परस्पिरेशन शाइनिंग ऑन हर फेस। और उस ग्रीन रूम में जहाँ से सब कुछ सजता है, वहाँ पे जो तैयार होता है, तो सोनल मानसिंह बहुत ही चिंतित थी, एंसियस थी, अपने आप को देखे मिरर में, और वो मोतियों से सजा जो उनका जो चेहरा पे सजाया गया था, उनसे पसीना उनके चेहरे पे टपक रहा था, तो उससे वो उनका चेहरा बहुत चमकने लगा था। हर हैंड एंड फीट वर्क, और उनके हाथ और पैर बहुत पल्ला हो गया था, ठंडा पड़ गया था। वो बहुत चिंतित थी, अपने आप को देखे उनका पसीना मुंह पे आ गया था। शी हैड फेल्ट लाइक दिस वंस बिफोर ऑन हर मैडन परफॉर्मेंस इन बेंगलोर, और फिर उन्हें ऐसा एक बार पहले विश्वास हुआ कि मैंने बेंगलोर में परफॉर्मेंस किया था, बट दैट वाज 14 ईयर एगो। सिंस देन शी हैड डांस इन इंडिया एंड अब्रॉड, शी हैड बीन प्रेज्ड एवरीवन। लेकिन वो क्या था, वो 14 साल पहले की थी जब वो डांस करती थी, भारत में और विदेशों में किया करती थी डांस। तो उस वक्त शी हैड बीन प्रेज्ड बाय एवरीवन, उस वक्त सभी द्वारा प्रशंसा की जाती थी। Today, however, Sonal was making a new start. This was the first time she would dance in public after car accident in which she had been seriously injured just 8 months earlier. बोल रहे हैं कि आज, हालांकि सोनल ये नया शुरुआत करने जा रही थी, उसके पहले डांस की थी, लेकिन वो फिर से एक नया शुरुआत करने जा रही थी, क्योंकि उनका वो फर्स्ट टाइम था। कार एक्सीडेंट जो हुआ था, उसके बाद से जो बहुत ही सीरियस इंजरी हुई थी, उसके 8 महीने पहले तक तो वो डांस करती थी, लेकिन 8 महीने बाद फिर वो शुरू से स्टार्ट कर रही हैं डांस करना। हैड अ स्ट्रगल टू डांस अगेन बीन वर्थ इट, तो बोलते हैं कि जो डांस के लिए फिर से वो संघर्ष की थी, फिर वो करना पड़ेगा। शी पुल्ड हर सेल्फ टुगेदर, फिर वो अपने आप को खींचती हैं, सोचती हैं, वो अपने आप में हिचक जाती हैं कि क्या मैं फिर से कर पाऊँगी अच्छे से ऑडियंस के सामने वैसा परफॉर्म। फिर बोलती हैं, अपने आप को खींचती हैं, अपने आप को समेटती हैं, हाँ। एंड विथ क्विक जिंगलिंग, और जल्दी से, जिंगलिंग मतलब होता है झंझनाते हुए अपने पैर को, स्टेप वाज ऑन द स्टेज, और उनका अपने कदम स्टेज पे रख दी। द स्पॉटलाइट वर ऑन हर, और स्पॉटलाइट जो होता है उनके ऊपर था। शी बोर्ड हैंड्स फोल्डेड एंड बिगन हिज परफॉर्मेंस, और उन्होंने हाथ जोड़ के झुका, और हाथ जोड़ा फिर झुका ऑडियंस के सामने, और अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया। इन अगस्त 1974, देखिए क्या हुआ था, ये तो डांस की उससे पहले क्या हुआ था इसके बारे में हम जानते हैं। तो इन अगस्त 1974, अगस्त 1974 को सोनल मानसिंह फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सोनल मानसिंह को महसूस था कि वो दुनिया के टॉप पर हैं, ठीक है। ट्रेन एट द फर्स्ट इन भारतनाट्यम, और पहले वो भारतनाट्यम की ट्रेनिंग ली थी। शी हैड मास्टर कल्ट स्टाइल एंड देन टर्न इनटू ओडिसी, और वो फिर से वो कल्चरल जो स्टाइल था उसमें मास्टर भी की थी, और फिर वो ओडिसी भी डांस में माहिर थी। नाउ शी वॉज एमॉन्ग द कंट्रीज बेस्ट क्लासिकल डांसर, और वो अब देश की सबसे अच्छी क्लासिकल डांसर में से एक थी।
शी वॉज इन जर्मनी दैट मंथ, उस वक्त वो जर्मनी में उस महीने में थी। टीचिंग ए कोर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, और वहाँ पे इंडियन क्लासिकल डांस की कोर्स का टीच कर रही थी, मतलब सिखा रही थी। लेट ऑन द इवनिंग ऑफ 24, और 24 की शाम को शी एंड हर फियांस जॉर्ज लेशनर, उनकी वह और उनके फियांस जो मंगेतर थे जॉर्ज लेशनर, वर ड्राइविंग एट 110 किलोमीटर पर आवर डाउन ए वेट लोनली रोड, और वो और उनके जो फियांस थे जॉर्ज लेशनर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक शांति रोड पर, गीले रोड पर ड्राइव कर रहे थे कार को। दे सडनली सॉ डियर स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ रोड, और वो अचानक से एक हिरन को देखते हैं रोड के बीचों बीच खड़ा। लेशनर जैम्ड ऑन द ब्रेक्स, और लेशनर ने क्या किया, ब्रेक लगाया। द कार स्लिप साइड, और कार स्लिप कर गया किनारे से। स्वंग अराउंड, और झूल गया। एंड देन टर्न ओवर द रेस्ट ऑन इट्स, और फिर पलट गया छत के ऊपर, जैसे सीधे गाड़ी उल्टे पलट गई। लेशनर ट्रैप बिटवीन द सीट एंड द व्हील फेंटेड, और लेशनर क्या फंस गया सीट और पहिए के बीच में। सोनल, आर यू ऑल राइट, वो बोलते हैं कि सोनल तुम सही ठीक हो। ही मबल्ड एज ही रिगेन कॉन्शियसनेस, जैसे कि वो भुनभुना के वैसे जैसे लग रहा था कि उसमें फिर से चेतना आ गई, उसमें चोट लगी थी, फिर भी वो सोनल को ढूंढ रहे थे कि तुम ठीक हो। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। ही ग्रोप्ड अबाउट इन हर डार्कनेस, और फिर वो अपने आप को टटोल रहे थे अंधेरे में, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन टटोल रहे थे कि कहाँ है। देयर वॉज नो वन बिसाइड हिम, लेकिन कोई उनके बगल में नहीं था। एज ही स्ट्रगल टू फ्री हिमसेल्फ, और उन्हें अपने को फ्री करने में उस कार में फंस गए थे, कुछ बहुत ही उनको संघर्ष करना पड़ा। ए कार पुल्ड अप एंड 4 men जंप्ड आउट, और कार से खींचकर 4 लोगों ने कूदकर उनको निकाला। दे फोर्स्ड ओपन डोर एट द कार एंड ड्रैग लेशनर आउट, और फिर 2-4 लोग थे, वो लोग उन्हें क्या किया, कार के डोर को ओपन किया और कार में से खींचकर लेशनर को निकाला, क्योंकि फंस चुके थे। फिर वो बोलते हैं वेयर इज सोनल, ही आस्क्ड, जो जॉर्ज लेशनर थे सोनल को पूछते हैं कि वेयर ही सोनल, सोनल कहाँ है। फेचिंग टॉर्चेज फ्रॉम देयर कार, और वो कार से टॉर्च निकालते हैं। द मेन बिगेन सर्चिंग फॉर सोनल, और जो लोग रहते हैं आदमी लोग सोनल को ढूंढने के लिए ढूंढना शुरू कर देते हैं। दे फाउंड हर अबाउट 4 मीटर अवे ऑन द रोड, और शी वॉज स्टिल आइज क्लोज एज इफ एस्लीप, और वो लोग जो हैं टॉर्च निकालते हैं कार से, फिर सोनल को ढूंढने शुरू करते हैं। तो वो कार से 4 मीटर की दूरी पे उसे पाते हैं, और वो इस तरीके से पड़ी हुई थी, आंख बंद था, जैसे वो लग रहा था सोई हुई है। लेशनर was about to pick her up and say let's get going, but he hesitated. He doesn't look quite alive. तो जो लेशनर थे वो उन्हें उठाते हैं, बोलते हैं कि लेट्स गेट गोइंग, चलो चलें। वो लेकिन फिर हिचकिचाते थे कि कहीं वो छोड़ के तो नहीं चली गई, ये ही सेड टू हिमसेल्फ। फिर वो उस आदमी लोग से कहते हैं देन स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन सोनल फेस, लेकिन फिर क्या होता है, सोनल के मुंह पे पानी छिड़का जाता है। शी शुक हर हेड, वो अपने हेड हिलाती है। आई एम कोल्ड, शी ग्रोन, प्लीज़ पुट ए शॉल ऑन मी, सेइंग दिस शी फेंटेड। वो बोलती है कि मुझे बहुत ठंडी लग रही है, फिर वो मुझे कुछ कंबल शॉल से मुझे ढक दो, वो कहती हैं। एट द मोमेंट ए पुलिस कार अराइव, और उसी समय पे क्या होता है, पुलिस की कार आती है। एंड सून एन एम्बुलेंस वाज कॉल्ड, और जल्दी ही एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। द एम्बुलेंस मैन लिफ्टेड सोनल केयरफुली ऑन टू ए स्ट्रेचर एंड रस्ड हर टू द म्यूनिसिपल हॉस्पिटल। इन द इमरजेंसी रूम शी वॉज गिवन इंजेक्शन टू ईज द पेन एंड देन हरीड टू एक्सरे रूम। बोल रहे हैं कि उसी वक्त पुलिस की कार आती है, फिर एम्बुलेंस भी आती है, और एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पे लेटाकर सोनल को ध्यान से ले जाया जाता है म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में। फिर उनको इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है, जहां उनको इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जो चोट लगी है उससे ईज़ मिल सके, राहत मिल सके।
और फिर उनको एक्सरे रूम में जल्दी से ले जाया जाता है। द एक्सरे शोड दैट सोनल हैड बीन बैडली इंजर्ड एंड हैड बीन ब्रोकन बोन्स। और एक्सरे जो रिपोर्ट आई तो उसमें शो किया कि सोनल बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, घायल है, उनके बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। हर 12 वर्टेब्रा, उनके वर्टेब्रा जो हड्डी होती है यहाँ वो टूट चुकी थी। जो रिब्स थे, छाती के 4 रिब्स टूट चुके थे, कुल 8 बोन्स टूट चुके थे, वर फ्रैक्चर। लकीली हर स्पाइनल कोड हैड नॉट बीन डैमेज इन द क्रैश। और इस क्रैश में भाग्यशाली थी कि मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी है वो नहीं टूटी थी। शी हैड बेटर बी टेकन टू द यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक एट अर्लेगन, द डॉक्टर एडवाइज लेशनर, दे हैव बेटर फैसिलिटी। तो फिर वहाँ के जो डॉक्टर हैं लेशनर को अच्छे एडवाइस देते हैं कि आप यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक ले जाइए एर्लांगन में, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है, वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। At Erlangen, the doctor wanted to operate on her at once and put Sonal into a cast. लेकिन और एर्लांगन में तो क्या था कि डॉक्टर चाहते थे कि वो चीज़ जो टूटी है वो खुद से ऑपरेट करे एक बार और उसको सोनल को कास्ट कर दे। कास्ट मतलब पट्टी वट्टी बांध दे। बट द सेमी कॉन्शियस सोनल शुक हर हेड सेइंग नो नो टू ऑपरेशन। तो पट्टी वट्टी बांधा जाता अगर तो वो टूट चुकी थी। तो सोनल उस वक्त आधे चेतना थे, उनको मतलब होश था। तो वो सोनल ने हेड हिलाया, बोला कि नहीं नहीं ऑपरेशन नहीं, नो ऑपरेशन, प्लीज़ अनलेट इट इज़ रियली नेसेसरी। तो लेशनर टोल्ड देम, तो लेशनर ने उससे कहा कि नहीं ये बहुत ही ज़रूरी है ऑपरेशन। 2 days later, 2 दिन बाद क्या हुआ, सोनल वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड शी वॉज पुट इन कास्ट। और सोनल खतरे से बाहर थी और उनको पट्टी वट्टी बांध दिया गया था। दिस कास्ट कवर्ड हर फ्रॉम नेक टू हिप एंड वेट फॉर किलोज। तो जो सोनल को कास्ट गया, पट्टी वट्टी बांधा गया था जो, वो पूरे शरीर गर्दन से लेकर उनके हिप तक उनका कवर था, जो कि 4 किलो का पूरा कास्ट था। द सर्जन ड्रॉ लेशनर ए साइड। सर्जन जो था लेशनर को साइड में ले जाता है। ही इज़ इन नो डेंजर, शी इज़ इन नो डेंजर, शी साइड। वो कहता है कि ये सोनल है, कोई खतरे में नहीं है, बट टेम्पोरली शी हैज़ लॉस्ट हर यूज़ ऑफ हर नी। अपने घुटने, टोज़ और एंकल्स, एल्बो, ये सब अभी ये खो चुकी हैं टेम्पोररीली, परमानेंटली नहीं। बोला कि ये सब अभी ये नहीं, इसका यूज़ नहीं कर सकती। इट विल टेक मंथ ऑफ एक्सरसाइज एंड हार्ड वर्क ऑन सोनल्स पार्ट बिफोर शी कैन यूज़ देम। तो बोले कि डॉक्टर साहब किनारे ले गए, बोले कि इनके घुटने और टोज़ जो है, एंकल्स, एल्बो, कोहनी वगैरह टूट चुकी है, तो इस वजह से इनको महीनों लग सकते हैं, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब जाके इस चीज़ ये सारे पार्ट्स का यूज़ कर सकती हैं। 12 days later, the doctor agreed to allow लेशनर to take Sonal to Montreal. 12 दिन बाद क्या होता है कि डॉक्टर एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं लेशनर को सोनल को मॉन्ट्रियल ले जाने के लिए। मॉन्ट्रियल एक जगह है और आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि मॉन्ट्रियल कहाँ पे, किस देश में है ये जगह। वेयर ही वर्कड, जहाँ वो लोग काम करते थे वहाँ पे ले जाने के लिए अनुमति दे दी डॉक्टर ने। ऑन द इवनिंग ऑफ देयर अराइवल एट मॉन्ट्रियल, फ्रेंड्स विजिटेड देम एंड वर शॉक्ड एट सोनल कंडीशन। और जब शाम को वो लोग पहुँचते हैं मॉन्ट्रियल तो वहाँ पे उनके दोस्त भी पहुँचते हैं और वो लोग शॉक हो जाते हैं सोनल के इस कंडीशन को देखकर। द डॉक्टर डोंट वांट इफ सोनल विल डांस अगेन, डू नॉट नो इफ सोनल विल डांस अगेन। डॉक्टर को ऐसा अब विश्वास नहीं था कि टोल्ड देम, लेशनर ने कहा कि अब डॉक्टर ने कहा है कि सोनल फिर से डांस नहीं कर सकेगी। शी विल नीड ग्रेट स्ट्रेंथ, उसे बहुत शक्ति की आवश्यकता है। एंड विल पावर टू गेट वेल अगेन, और फिर से उसे अच्छा होने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, डॉक्टर ने कहा है। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स सजेस्टिंग हिम, उनमें से एक दोस्त उनको सजेस्ट किया टू कंसल्ट डॉक्टर पियरे ग्रेवल। पियरे ग्रेवल से कंसल्ट करो, ए वेल नेम मॉन्ट्रियल डॉक्टर, जो कि मॉन्ट्रियल के एक जाने माने डॉक्टर थे।
ग्रेवल एग्री टू कम इमीडिएटली। जब वो कंसल्ट करते हैं जॉर्ज लेशनर, तो ग्रेवल भी, जो मॉन्ट्रियल के सबसे प्रसिद्ध वेल नोन डॉक्टर थे, वो भी अग्री हो जाते हैं, आ जाते हैं जल्दी ही। बट अनटिल ही हैड स्टडीड द मेडिकल रिपोर्ट एंड ऑब्जर्व सोनल फॉर सेवरल डेज ही कुड नॉट से एनीथिंग। तो वो मेडिकल रिपोर्ट में वो ऑब्जर्व करते हैं कि सोनल बहुत दिनों से कुछ कहती नहीं थी, कुछ बोलती नहीं थी। सोनल न्यू डेट soon शी वुड बी एबल टू वॉक नॉर्मली अगेन। लेकिन सोनल जानती थी कि वो फिर से वो चलने में नॉर्मली फिर से सक्षम हो जाएगी। बट शी वॉज ग्रोइंग मोर फियरफुल दैट शी वुड नेवर डांस अगेन। सोनल ये तो जानती थी कि मैं फिर से नॉर्मल इंसान की तरह चल सकूँगी, लेकिन फिर वो डर रही थी कि मैं फिर से डांस नहीं कर सकूँगी। वॉट आई एम अलाइव फॉर। तो फिर सोचती कि क्या मैं इसीलिए ज़िंदा हूँ। शी थॉट, वो सोचती हैं, डांस इज़ माई लाइफ, नृत्य मेरी जीवन है, वो सोचती हैं। 4 days शी लेज ऑन हर बेड। वो एक दिन के लिए क्या, बहुत दिनों के लिए वैसे सोई रहती हैं, बिस्तर पे रहती हैं, तो सोचती हैं, सिंपली स्टेयरिंग एट द सीलिंग। वो सो कर बिस्तर पे सीलिंग को, छत को देखते रहती हैं और यही सब सोचते रहती थी कि क्या मैं इसीलिए ज़िंदा हूँ। मैं चल तो सकती हूँ, लेकिन मैं फिर से दोबारा डांस नहीं कर सकती। हर माइंड वॉज समटाइम डिस्परेट विथ थॉट ऑफ द फ्यूचर। और फिर उनका जो माइंड था उनको झकझोर देता था इस विचार से अपने फ्यूचर के बारे में, और वो एकदम स्लीपलेस हो गई थी। उनकी जो रात थी ये सोचते हुए सोचते बीत जाती थी कि यही मेरी ज़िंदगी है, कि मैं अब बिस्तर पे पड़ी रहूँगी या फिर सिर्फ चल सकूँगी, मैं नाच नहीं सकूँगी। क्योंकि डांस से वो बहुत प्यार करती थी, तो ये सब सोचती रहती थी। तो सोचती थी कि ये सब मेरा, जो मेरी कला थे वो अब छिन चुकी है, वो ऐसा सोचती फिर। लेकिन फिर भी वो आशा रखती थी। फाइनली डॉक्टर ग्रेवल गेव हिज ओपिनियन। लेकिन डॉक्टर ग्रेवल ने अपना विचार दिया। ही एग्जामिन हर, उसने उनका एग्जामिन किया, मतलब उनको जांच किया। देन स्टूड लुकिंग एट हर सीरियसली। फिर वो खड़े होकर सीरियसली उनको देखने लगे। सोनल्स हार्ट सैंक। आई एम अफ्रेड, ही बिगेन, दैट यू मे बी एबल टू डांस अगेन। ही गेव हर ब्रॉड स्माइल। फिर उसे उन्हें खुशी देने के लिए डॉक्टर ने कहा कि मैं डरता हूँ अगेन से। फिर वो कहने लगे कि तुम फिर से डांस करने लगोगी। एक आशा की किरण उनको दिखाते हैं कि मतलब, ताकि वो जो सोनल डूबी थी अपने, मतलब कि फिर से मैं डांस नहीं कर सकूँगी, उस चीज़ से उभारने के लिए उन्होंने, खुशी देने के लिए उन्होंने बोला कि तुम फिर से डांस कर सकती हो, करने लगोगी। Not believing her ears, Sonal made him repeat what he had said, going over the word again and again. I am alive again. She thought, no matter what happens, I am going to dance again. फिर वो, उन्हें अपने कान पे विश्वास नहीं होता है, तो फिर वो रिपीट करने को बोलते हैं कि आपने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, फिर से बोलिए, क्या मैं फिर से ज़िंदा हो सकती हूँ। ज़िंदा होने के कहने का मतलब उनका था कि मैं फिर से डांस कर सकती हूँ, क्योंकि वो डांस ही वो अपना जीवन मानती थी। अगर वो डांस नहीं कर पाती, वो एक मृत मानती थी अपने आप को। तो फिर बोल रही थी कि क्या मैं फिर से ज़िंदा हो सकती हूँ। तो बोलती हैं कि कोई बात नहीं, जो भी होगा, लेकिन मैं फिर से डांस करूँगी, कोई भी हो, ठीक। आफ्टर 3 months द कास्ट वॉज रिमूव्ड। 3 महीने के बाद जो पट्टा पट्टी बंधा हुआ था सब रिमूव हो गया। नाउ केम द पीरियड ऑफ हार्ड वर्क। और अब समय आ गई थी हार्ड वर्क की, कठिन परिश्रम की। फॉर सोनल हैड टू बिगिन एक्सरसाइजिंग। और अब सोनल ने क्या कर दिया था, एक्सरसाइजिंग करना शुरू कर दिया था। बट एवरी टाइम सोनल मूव्ड हर मसल्स आफ्टर 5 months ऑफ डिसयूज hurt badly. Sometimes the pain was so great that she nearly fainted and was on the point of giving up. और 5 महीने बाद अपने जो यूज़ में कोई अंग को नहीं लाया था, पूरे जो कि बैडली इंजर्ड था, वो फिर से, लेकिन वो जब भी हमेशा अपने आप को हिलाते रहती थी, अपने मसल्स को, ताकि वो ठीक हो सके। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता था, तो उनको कभी कभी ऐसा लगता था कि डिसअपॉइंट हो जाती थी, तो वो सोचती थी कि छोड़ ही दूँ।
ठीक, बहुत दर्द होने की वजह से। बट ईयर ऑफ डांसिंग हैड बीन गिवन हर ग्रेट मेंटल डिसिप्लिन। शी कंटिन्यूड हर एक्सरसाइज नोइंग शी वुड डांस अगेन। और फिर साल में डांस करते करते फिर एक अच्छे अनुशासन से उन्होंने किया, एक्सरसाइज किया और फिर वो डांस करने लगी, डांस सीखने लगी। ये सोचकर एक्सरसाइज लगातार करी थी कि वो फिर से डांस कर सकेंगी। ग्रेजुअली शी लर्न टू मूव हर टोज, देन हर एंकल्स एंड नीज एंड देन हर बॉडी। और धीरे धीरे उन्होंने अपने टोज़ को, एंकल्स को, नीज़ को, अपने बॉडी को हिलाना शुरू कर दिया, मूव कराना शुरू कर दिया। स्लोली हर हेल्थ इम्प्रूव, और धीरे धीरे उनका जो स्वास्थ्य थी वो भी इम्प्रूव हो गई, सुधार आ गई। शी पुट ऑन वेट, शी गेंड मोर कंट्रोल ओवर बॉडी, और उनके जो वेट भी बढ़ गया था उस पर भी उन्होंने कंट्रोल पा लिया और अपने बॉडी पर भी। 6 months आफ्टर द एक्सीडेंट दुर्घटना के 6 मंथ बाद she began the basic dance step that she had first learned as a child nearly 25 years early। और 6 महीने बाद वो डांस के बेसिक डांस स्टेप सीख रही थी। जैसे उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं तो 25 साल पहले चली गई हूँ, एक बच्चे की तरह मैं सीख रही हूँ। उनको सीखना पड़ रहा था एक छोटा से छोटा स्टेप। शी लिफ्टेड वन फुट एंड स्टेप इट ऑन द फ्लोर। वो एक पैर उठाती और एक रखती फ्लोर पे। शी रिपीटेड द एक्शन विद द अदर फुट, और इसी तरीके से दूसरे पैर को इस तरीके का एक्शन रिपीट करते रहती। बट शी कुड नॉट कीप इट अप, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। हर आई फिल्ड विद टीयर्स एट हर ओन हेल्पलेसनेस, क्योंकि उनको इतना दर्द ही हो रहा था कि फिर वो अपने आप की खुद की मदद नहीं कर पा रही थी, कि अपने शरीर को कंट्रोल में नहीं कर रहे, तो वो फिर उनके आंसू भर आते थे कि मैं जो अच्छे से नाच सकती थी, फिर मैं उसी स्टेज पे चली गई जैसे एक बच्चा की तरह मुझे धीरे धीरे डांस करना पड़ रहा है। द नेक्स्ट डे हाउएवर शी मैनेज इट ट्वाइस, और फिर वो अगले दिन से उस चीज़ को मैनेज करती थी, दुगना करती थी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से अपने आप को रिगेन करने के लिए उन्होंने कितनी परिश्रम की, और अपने आप को फिर पा भी लेती हैं, और अंत में हम देखेंगे। इन मार्च ग्रेवल एग्री टू लेट हर रिटर्न टू इंडिया, और ग्रेवल जो थे, जो डॉक्टर मॉन्ट्रियल के, वो फिर वो एग्री हो जाते हैं कि आप इनको इंडिया ले जा सकते हैं। ही रिफ्यूज़ टू बी पेड फॉर हिज सर्विस, और उन्होंने ये जो सेवा की उनकी सोनल सिंह को, वो जो पैसा चाहिए था, पेड करना था, वो भी मना कर दिए कि नहीं लूँगा मैं। वॉचिंग यू रिकवर वाज इनफ ही सेड, और उन्होंने कहा कि तुम ठीक हो गई, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। आफ्टर ए वीक विथ हर पेरेंट्स इन बॉम्बे, और अपने पेरेंट्स के साथ एक सप्ताह में क्या हुआ कि सोनल फ्लू टू न्यू दिल्ली टू बिगिन सीरियस प्रैक्टिस एट होम, और वो फिर न्यू दिल्ली गई और वहाँ पे सीरियस प्रैक्टिस घर पे करने लगी। मतलब अब रुकी नहीं, अब प्रैक्टिस सिर्फ करना था उनको डांस पे। ऑन द फर्स्ट डे विद द म्यूजिशियन सिटिंग अराउंड हर, शी कुड नॉट होल्ड बैक हर टीयर, नाइदर कुड एनीवन एल्स। और वो पहले दिन क्या हुआ कि क्योंकि वो तो पहले डांस कर लेती थी, अब डांस नहीं कर पा रही थी, तो म्यूजिशियन के सामने वो बैठी थी और उनके आसपास म्यूजिशियन लोग बैठे हुए थे, तो वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी। ना ही वो जो जितने लोग बैठे हुए थे वो लोग भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे कि ये क्या हो गया इनके साथ, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कितने महान नर्तकी थी, और फिर क्या इनके साथ हो गया कि आज वो उनको फिर 25 साल पहले जब वो स्टार्ट की थी इस डांस को, वो उस स्टेज में चले गए हैं, और शी कुड नॉट डांस प्रॉपरली, मतलब अच्छे से डांस नहीं कर सकती। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही थी, और ना ही दूसरा कोई। प्रैक्टिसिंग 30 मिनट ए डे एट फर्स्ट, और पहले दिन उन्होंने 30 मिनट की प्रैक्टिस की। सोनल ग्रेजुअली इंक्रीज इट टू 45 मिनट्स, और वे धीरे धीरे करके 30 से 45 मिनट तक गई, फिर एन आवर, फिर 1 घंटे ले गई, फिर 2 घंटे ले गई। एज द डे वेंट बाई, जैसे दिन बीतता गया, हर बॉडी सीम लाइटर एंड हर डांसिंग स्लोली गेन फॉर्मल ग्रेस, और जैसे दिन बीतता गया और फिर उनका जो शरीर था हल्का होता गया, और फिर वो अपने डांस धीरे धीरे उस चीज़ को, फॉर्मल जो ग्रेस जो पहले डांस करती थी, उस चीज़ को वो फिर से गेन करने लगी, पाने लगी। ए मंथ लेटर शी वॉज रेडी, और 1 महीने के बाद वो और फिर तैयार हो गई।
एट रंग भवन सोनल डांस एज शी हैड नेवर डांस बिफोर। रंग भवन में क्या हुआ कि सोनल वहाँ पे डांस करी जैसे कि वहाँ पे कभी डांस ही ना की हो। सी डांस फॉर 2.5 आवर, और वो उन्होंने नाचा 2-2.5 घंटे तक डांस किया। द क्राउड वॉज डिलाइटेड, और जो भीड़ थी खुश थी। व्हेन द म्यूज़िक एंडेड, जब म्यूज़िक एंड हुआ, शी स्टूड स्टिल, वहाँ पे तब भी वो खड़ी थी। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, और उनके चेहरे से आंसू गिर रहे थे। आई हैव डन इट एंड आई हैव डन इट, और वो बोलती है कि मैंने कर लिया। शी केप्ट रिपीटिंग टू हर सेल्फ, और वो यही चीज़ को रिपीट करती रही बार बार कि आई हैव फाउंड माई सेल्फ अगेन, और वो बोलती हैं कि मैंने फिर से खुद को पा लिया। सोनल मैरिड जॉर्ज लेसनर इन अगस्त 1975, और सोनल ने जॉर्ज लेसनर से अगस्त 1975 में शादी कर ली। टुडे शी कोचेज क्लास एट हर डांस एकेडमी इन न्यू दिल्ली एंड परफॉर्म रेगुलरली बोथ एट होम एंड एब्रॉड, और आज वो क्लास कर लेती हैं बच्चों का, और वहाँ पे उनका डांस एकेडमी है न्यू दिल्ली में, और वहाँ पे परफॉर्म भी करती हैं, और फिर अपने देश में भी परफॉर्म करने को मिलता है तो उनको डांस परफॉर्म करती हैं, या फिर विदेशों में भी वो अब रेगुलरली परफॉर्म करते रहती हैं। नाउ रियलाइज हाउ प्रेशियस लाइफ इज़, शी सेज। तो वो कहती हैं कि तब मुझे रियलाइज कि जो जीवन कितना कीमती है। ईच ऑफ माई रिजल्टेड इज़ प्रेयर, और एक एक जो मेरी कठिनाई थी उस पर मैंने जो वर्क किया वो मेरी प्रार्थना थी। एंड थैंक्स गिविंग, और धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये, और फिर वो धन्यवाद दे के बोलती हैं कि मेरा एक एक जो मेहनत था, वो जो मेरी प्रार्थना थी वो कामयाब रही, और मैं फिर से डांस करने लगी। तो आप देख रहे हैं कि कितनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने आप को किस तरीके से खड़ा कर दिया। जो डांस नहीं, पहले इतनी अच्छी डांसर थी, लेकिन बावजूद उनका एक्सीडेंट हो जाने के बाद वो डांस नहीं कर सकती थी, लेकिन वो अपने अंदर आशा की किरण लेके एक चलती थी कि मैं फिर से अपने आप को पालूंगी। तो ये इनसे ये सीख मिलती है कि अगर आप एक चीज़ में हार गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उतना ही में तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उसके लिए तुम अगला प्रयास कर सकते हो, ताकि तुम आगे उस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सको, जिस तरीके से इन्होंने किया। क्योंकि डॉक्टर इनको क्या कह रहा था कि अब ये डांस नहीं कर सकती, लेकिन वो इस चीज़ पे विश्वास नहीं करती थी। वो अपने आप पे विश्वास करती थी कि मैं कर सकती हूँ। डॉक्टर के कहने से क्या होता, मुझे करना है, किसी के कहने से क्या। तो ये चीज़ पे वो विश्वास करती थी, खुद पे विश्वास करती थी। इसलिए से ये सीख मिलती कि हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए बजाय दूसरों के विश्वास करने से। तभी दूसरा कोई आप पे विश्वास करेगा, जब आप खुद पर विश्वास करेंगे। तो यही था दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।